Hello, I am Sumesh Khandelwal, specialist in after 12 science bio careers globally. आज मैं बात करूंगा फिलीपींस में मेडिकल एजुकेशन के एक नए और प्रॉमिसिंग रास्ते के बारे में, जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंडिया में डॉक्टर नहीं बन पाए ड्यू टू लिमिटेड सीट्स और रिसोर्सेस। लेकिन फिलीपींस का मेडिकल सिस्टम आपको एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ ये सपना पूरा करने का चांस दे रहा है। हाँ दोस्तों, फिलीपींस एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है और अब वो अपने सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत फेवरेबल हो जाएगा। सीनेट ऑफ द फिलीपींस एक नया रूल, एक नया बिल पास करने वाला है जिसका नाम है SBN 2678। मैं आपको उस बिल के बारे में ही आज बताने वाला हूँ। ये बिल ऑलरेडी अप्लाई हो गया है वहाँ की पार्लियामेंट में, और इसके जो बेनिफिट्स है वो इतने ज़बरदस्त हैं कि एक बार इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ चले गए अपना मेडिकल एजुकेशन पूरा करने के लिए, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार रहेगी। और इंडिया में मेडिकल एजुकेशन करने से भी अच्छा उनके लिए एक फिलीपींस एक उनको एक अच्छा ऑप्शन देगा। फिलीपींस का मेडिकल करिकुलम, जो कि एनएमसी के द्वारा जो भी पॉइंट्स रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा गए हैं, वो सब फिलीपींस पूरा करेगा। जिसका मतलब है कि आप यहाँ से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी डिग्री लेकर इंडिया में भी इजीली प्रैक्टिस कर सकेंगे। फिलीपींस की ये डिग्री वर्ल्ड क्लास है और ग्लोबल हेल्थ केयर डिमांड को मीट करती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का मेडिकल स्कूल आपको 6 सालों में पूरा कोर्स करा देगा, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, जो इंडिया में भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब तक फिलीपींस में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री से पहले बीएस पढ़ना होता था, बट अब नए मेडिकल एक्ट ऑफ 1959 के अमेंडमेंट्स के बाद अब ये डिग्री कंप्रेस्ड हो जाएगी और 6 सालों में कंप्लीट हो जाएगी। ये अमेंडमेंट्स फिलीपींस के मेडिकल करिकुलम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पर ले आता है। फिलीपींस एक हब है मेडिकल एजुकेशन के लिए। यहाँ हर साल 20,000 से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। यहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर सिर्फ आपकी एजुकेशन को नहीं, आपको भी ग्लोबलाइज करता है। और एक और प्लस पॉइंट, यहाँ एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सिर्फ 12th के बाद डायरेक्ट एमडी डिग्री में एडमिशन मिल सकता है, बिना किसी एडिशनल बैचलर डिग्री के, जो अब तक फिलीपींस का एक रिक्वायरमेंट था। ये नए चेंजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत लुक्रेटिव हैं। साथ में इस अमेंडमेंट्स में ये भी अपील की गई है कि एनमेट का एग्जाम जो फिलीपींस में हुआ करता है, अगर किसी कंट्री में उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी फिलीपींस में मेडिकल एजुकेशन को अप्रूव किया जाए। यानी कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वो नीट में क्वालिफाइड हैं, तो फिर उन्हें एनमेट देने की ज़रूरत नहीं है, और वो नीट के बेसिस पे ही उनका फिलीपींस के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में, और वो वहाँ पर पढ़ पाएंगे। पढ़ने के बाद फिलीपींस का लाइसेंस ले पाएंगे, और लाइसेंस लेने के बाद इंडिया में आकर अपना पीजी कर सकेंगे, या वो और भी किसी कंट्री में अगर उनके जाना है, यूएस, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां जाकर भी वो अपना पीजी कर सकेंगे। फिलीपींस एक नए एजुकेशन लॉज और WTA और GATS गेट्स एग्रीमेंट के थ्रू अब आपको रेसिप्रोसी का भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, जो पहले हिंड्रेंस था। इसका मतलब है इस बिल के बाद इंडियन स्टूडेंट्स को फिलीपींस में स्टडी करके वहाँ का लाइसेंस लेने की परमिशन मिल जाएगी, और लाइसेंस लेके इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रेसिप्रोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इंडिया में लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप लिमिटेड सीट्स और टफ कंपटीशन की वजह से इंडिया में डॉक्टर नहीं बन पाए, तो फिलीपींस एक बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है। अफोर्डेबल फीस, ग्लोबल रिकॉग्नाइज डिग्री और एक सेफ और फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मेडिकल करियर को लॉन्च करने के लिए बेस्ट है। टू नो व्हेन द एडमिशन ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन फिलीपींस, मेक श्योर टू फॉलो मी फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट्स।